नमस्ते बच्चों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें तथा उसके सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम कक्षा 10 में जो चैप्टर 12वां जो चैप्टर है प्रश्नावली, उसमें व्रतों से संबंधित प्रमेय से रिलेटेड जो प्रमेय है वो हम पढ़ेंगे। तो प्रमेय व्रत की जानकारी मैं पहले वीडियो बनाई हुई है, उसमें पूरी उसकी व्रत की जानकारी दे चुका हूं। व्रतों से संबंधित प्रमेय तो कोई भी जो बच्चों को कठिन लगती हैं, ये प्रमेय वाले प्रश्न बच्चों को कठिन लगते हैं, लेकिन ये सबसे सरल प्रश्न होते हैं क्योंकि इनमें उत्तर आपको साथ में ही दिया हुआ होता है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, कोई भी प्रमेय करने के लिए 4 स्टेप उसके करने जरूरी हैं। सबसे पहले जो प्रमेय का स्टेप होता है वो है दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना और जो सिद्ध करने वाला भाग उत्पत्ति। तो इन 4 स्टेप की मदद से अपने कोई भी प्रमेय को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं पहली प्रमेय। प्रमेय फर्स्ट, सिद्ध करो कि व्रत की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सिद्ध करो व्रत की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो सबसे पहले जो भी प्रमेय आपको पढ़ना है, फिर उससे संबंधित किससे संबंधित प्रमेय है उसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम को इस तरफ बनाएंगे। सिद्ध करो व्रत की समान जीवाएं। व्रत, ये व्रत का केंद्र है और इसकी समान जीवाएं खींच लेते हैं अपने दो, जो दिया गया है अपने को, और ये 2 बराबर लंबाई की जीवाएं खींच ली। अब सिद्ध क्या करना है, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। एक जीवा का नाम ए बी दे दिया, एक का नाम दे दिया सी डी। ये केंद्र ओ को ए से, बी से, सी से और डी से, इन चारों से मिला दिया। तो ये तो हो गया अभी चित्र तैयार। अब देखना है क्या उत्तर लेके आना है, इसको लिखना किस तरह से। सबसे पहले दिया है एक ओ केंद्र वाला व्रत तथा ए बी बराबर सी डी, समान जीवाएं दी हुई है ना, समान जीवाएं ए बी बराबर सी डी, ये अपने को दिया गया है। इसके बाद है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, उत्तर क्या लेके आना है, व्रत की समान जीवाएं ये केंद्र पर जो कोण बना रही हैं दोनों, ये जो केंद्र पर कोण बना रही हैं ये दोनों बराबर है कोण, ये सिद्ध करना है। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये उत्तर लेके आना है, सिद्ध करना है। रचना, ओ को ए बी सी व डी से मिलाया, ओ को ए बी सी डी इन सभी से मिला दिया, ये इसकी रचना होगी। इसके बाद है उत्पत्ति। उत्पत्ति में देखिए इसमें क्या दिख रहा है अपने को, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो यहां अपने त्रिभुज की सर्वांगसमता के नियम लेते हुए इन प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी में ये 2 त्रिभुज ले लिए। इन दोनों त्रिभुजों में अब देखिए ओ ए बी त्रिभुज में ओ ए है, वो ओ सी डी त्रिभुज में ओ सी के बराबर है। क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये व्रत की त्रिज्याएं हैं तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ओ ए बराबर ओ सी। इसी तरह देखिए ओ बी बराबर ओ डी, ये भी त्रिज्याएं हैं, ये भी त्रिज्याएं हैं। इसके बाद त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसके बाद ए बी बराबर सी डी, ये कहां से लिखा आपने,
ये त्रिज्या नहीं है, ये दिया हुआ है अपने को, दिया हुआ है जो अपने को उसको काम में ले सकते हैं अपने प्रश्न हल करते वक्त। तो ए बी बराबर सी डी ये दिया हुआ है। समान समता का नियम लग गया एस एस एस, भुजा 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 नियम से त्रिभुज ओ ए बी है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओसीडी के। त्रिभुज ओसीडी के। और सर्वांगसम का नियम क्या कहता है कि जब कोई दो त्रिभुज आपस में एक दूसरे के फिट आते हैं तो उनके जो बराबर भाग हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिट आएंगे। तो कोण जो ओ ए ओ बी है, ए ओ बी, इसके ऊपर कौन फिट आएगा, कोण सी ओ डी। और यही अपने को सिद्ध करना था, इस तरह से अपने इसको सिद्ध कर दिया। तो कोई भी प्रमेय सिद्ध करने के लिए दिया है, सिद्ध करना है, रचना उत्पत्ति, तो आपको पूरे नंबर इसके मिलेंगे। और हर चीज का यहाँ कारण देते हुए लिखना है कि ये चीजें आपने कहाँ से लिखी हैं। जैसे ओ ए बराबर ओसी लिखा तो ये त्रिज्याएं थी, इस तरह से आपको हर एक चीज का कारण देते हुए यहाँ स्पष्ट कर देना है और प्रमेय को सिद्ध कर देना है। अगली प्रमेय की ओर चलते हैं। प्रमेय सेकेंड, सिद्ध करो कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये सिद्ध करना है। इसका जो सॉल्यूशन है, हल है, सबसे पहले इसका चित्र, एक वृत्त दिया हुआ है, ये उसका केंद्र O दिया हुआ है और एक जीवा दी हुई है AB, और एक उस पे लंब दिया हुआ है, उसका नाम OM रख देते हैं। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब देखिए क्या सिद्ध करना है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले दिया है एक O केंद्र वाला वृत्त, एक O केंद्र वाला वृत्त दिया हुआ है। OM लंब, ये लंब का साइन है, OM लंब AB। OM जो है वो AB के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये दिया हुआ है। और जीवा AB, और क्या दिया हुआ है, जीवा AB। इसके बाद सिद्ध करना है कि ये जो लंब है ये जीवा को समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग कर रहा है। तो सिद्ध करना है AM बराबर BM, ये इसका उत्तर लेके आना है। इसके बाद रचना, O को A व B से मिलाया, O को A व B से मिलाया। इसके बाद है उत्पत्ति देखिए, इसके अंदर भी ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज OMA व त्रिभुज OMB में। इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं, इन दोनों के अंदर कोई एक जैसी चीजें ढूंढते हैं। सबसे पहले देखिए OM है वो OM दोनों त्रिभुजों के अंदर ही आ रही है, ये वाली भुजा है दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। ये साथ साथ मैं कारण भी लिख रहा हूं, उभयनिष्ठ है ये। इसके बाद कोण OMA बराबर कोण OMB बराबर 90 डिग्री। ये कहां से लिखा आपने, दिया है कि ये जो है यहाँ और यहाँ ये दोनों 90-90 डिग्री के कोण है, ये दिया हुआ है अपने को। इसके बाद OA बराबर OB, ये त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तीन चीजें आपस में मिल चुकी हैं। और ये 90 डिग्री वाला नियम होने के कारण इसका जो नाम है RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से
क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज OMA सर्वांगसम त्रिभुज OMB, कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर फिट आएंगे। तो स्पष्ट है AM के ऊपर कौन फिट आएगा, BM। तो AM बराबर BM, ये कहां से लिखा, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये सिद्ध हो गया। जो अपने को उत्तर लेके आना था, उत्तर प्रश्न के अंदर ही दिया हुआ था प्रमेय के, ये उत्तर अपने को पहले ही पता था, लेकिन इसको नियम लगाते हुए लास्ट में ये उत्तर अपने निकाल दिया। इस तरह से इस प्रमेय को हल करना है। नेक्स्ट प्रमेय की ओर चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है ये। प्रमेय सिद्ध करो कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। सिद्ध करो वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो सबसे पहले अपने को एक वृत्त दिया गया है, ये उसका केंद्र दिया हुआ है, और ये इसकी समान जीवाएं दी हुई हैं, दो बराबर जीवाएं, जैसे A B C D, और यहां से ये इसकी दूरी लंबवत दूरी होगी, और ये इसकी लंबवत दूरी होगी, और इसको इससे मिला, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया, और यहां आपने नाम दे दिया O, ये M और ये N। अब देखिए सबसे पहले दिया है एक O केंद्र वाला वृत्त, एक O केंद्र वाला वृत्त दिया हुआ है, जीवा AB बराबर जीवा CD, ये भी दिया हुआ है, और इसके बाद है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है OM बराबर ON, OM और ON ये दूरियां कि जो वृत्त की समान जीवाएं हैं ये केंद्र से आपस में बराबर दूरी पर है, तो OM बराबर ON ये सिद्ध करना है। इसके बाद है रचना, OM लंब AB, OM AB के ऊपर लंब, व ON लंब CD खींचा, OM AB के ऊपर और ON CD के ऊपर ये लंब खींच दिया, O को A व D से मिलाया, O को A व D से मिलाया, ये रचना होगी। इतना कुछ करने पर ही अगर ये 4 नंबर का प्रश्न है तो 1.5 से 2 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं। इसके बाद है उत्पत्ति, उत्पत्ति में देखिए अभी कि AB बराबर CD ये अपने को दिया है, AB बराबर CD। अब कोई भी दो लंबाइयां आपस में बराबर है तो उनका आधा आधा भी बराबर होगा, हाफ ऑफ AB बराबर हाफ ऑफ CD। अगर दो लंबाइयां जैसे 10 बराबर 10 होता है, अगर उनको दोनों तरफ में आधा आधा लगा दूं तो 5 बराबर 5 होगा। इस तरह से ये इनका आधा भी बराबर होगा। अब इसका जो आधा है AB का वो AM है, ये मैं अभी बता रहा हूं क्यों है ये आधा इसका, और CD का जो आधा है वो है DN, तो AM बराबर DN ये हो आ गया। देखो AB का आधा, AB का आधा कौन है AM, और CD का आधा कौन है DN, ये अपने पता लगा लिया। अभी अभी एक प्रमेय की थी, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये मैंने इस नियम से यहां लिख दिया। तो ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब अपने बात करते हैं
त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एन डी में, त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एन डी में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं आपस में। तो अभी देखिए इसमें अभी अभी क्या सिद्ध किया है, एक तो AM बराबर DN, AM इसके अंदर आ रही है, DN इसके अंदर आ रही है, कहां से लिखा ये समीकरण नंबर 1 से लिख दिया। इसके बाद इसमें देखिए कोण M बराबर कोण N बराबर ये 90 डिग्री दिया है, ये अपने को दिया हुआ है कि जो दूरियां हैं वो लंबवत मापी जाती हैं, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और इसके बाद है OA बराबर OD, ये कहां से लिखा, ये त्रिज्याएं हैं, ये त्रिज्याएं। इसके बाद देखिए ये नियम बन गया RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OMA इसके ऊपर कौन सा त्रिभुज फिट आएगा, त्रिभुज OND, और सर्वांग समता नियम से OM बराबर ON, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जब एक दूसरे के ऊपर फिट आएंगे तो OM के ऊपर ON फिट आएगा। ये अपने को उत्तर लेके आना था, कहां से लिखा ये सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। हर एक नियम को अपने उसको बताते हुए यहां चलना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। इस तरह से इस प्रमेय को हल करना है। नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय 4, सिद्ध करो एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। सिद्ध करो एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। और देखिए क्या दिया हुआ है इस प्रमेय में, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है, ये इसका चाप है, ये इसका चाप। तो वृत्त के केंद्र द्वारा परिधि पर अंतरित कोण शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो ये सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण का दुगुना है। अब इसके नाम दे दिए O, A, B और C। सिद्ध करो एक चाप द्वारा, ये BC चाप है, इसने केंद्र पर कोण अंतरित किया, शेष परिधि के किसी बिंदु पर, ये शेष परिधि बच गई, इसके किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये उत्तर लेके आना है। तो इसका जो हल है वो देखिए, सबसे पहले दिया है एक O केंद्र वाला वृत्त दिया हुआ है, और इसमें अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण BOC बराबर डबल कोण BAC, कि जो BOC कोण है ये BAC कोण का दुगुना है, ये सिद्ध करना है। इसके बाद है रचना। रचना में आपको क्या करना है, इस A से एक A से एक रेखा O में से होते हुए P तक आगे बढ़ाई, P तक आगे बढ़ाई। इस रेखा एक रेखा खींची, A से होते हुए O में से होते हुए आगे उसको P तक बढ़ा दिया। अब इसकी उत्पत्ति,
उपपत्ति देखिए अभी इसकी। त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में, ठीक है, त्रिभुज AOB में OA बराबर OB, OA बराबर जो है वो OB क्यों है? क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो त्रिभुज AOB समद्विबाहु है। इसका मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर आ जाती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण OAB, कोण OAB बराबर कोण OBA, कि ये वाला कोण है ये इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको कि ये बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब इसके बाद है, यहां लिख दिया मैंने, सम्मुख कोण समान होते हैं। जो समान भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण समान होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कोण BOP, कोण BOP बहिष्कोण है। ये वाला कोण है, ये कोण जो ये इतना इतना, ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, क्योंकि ये AO की बढ़ी हुई भुजा P तक बढ़ा हुआ है, तो ये कोण बहिष्कोण है। तो कोण BOP है कि त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है उसके साथ वाले कोण को छोड़ के बाकी कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो कोण BOP बराबर कोण OAB प्लस कोण OBA, इन दोनों के इस कोण और इस कोण के जोड़ के ये कोण बराबर होगा। अब कोण BOP बराबर कोण OAB, और OBA की जगह भी मैंने OAB लिख दिया। कहां से लिख दिया? 1 से। तो कोण BOP बराबर डबल कोण OAB, समीकरण नंबर 2, कि ये वाला कोण है ये इस छोटे कोण का डबल है, ये अपने अभी पता लगा लिया। इसी तरह त्रिभुज OAC में, इसी तरह ये पहले जैसे इस त्रिभुज में हल किया उसी तरह उधर भी हल करेंगे। तो कोण जो COP, कोण COP है वो डबल कोण OAC के होगा। ये वाला कोण, ये वाला इसका इधर वाले छोटे हिस्से का डबल होगा। ये आपने इसी तरह लिख दिया क्योंकि इतना भाग अपने हल करके पहले बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को प्लस कर देते हैं। तो कोण BOP COP, दो कोण OAB, दो कोण OAB प्लस दो कोण OAC, दो कोण OAB प्लस दो कोण AOC। BOP और COP, BOP और COP मिलके ये बन गया पूरा कोण BOC। इसमें से दो कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर कोण OAB प्लस कोण OAC। तो कोण BOC बराबर आ गया दो OAB और OAC, OAB और OAC, ये पूरा कोण मिलके बन गया BAC। तो कोण BAC, और ये ही अपने को सिद्ध करना था। थैंक यू। नेक्स्ट प्रमेय की ओर चलते हैं। सिद्ध करो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण युग्म संपूरक होता है। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। वृत्त के अंदर ये चक्रीय चतुर्भुज बना लिया, ABCD। ये वृत्त का केंद्र O को B और D से मिला दिया इसको। इस कोण का और इस कोण का नंबर दे देते हैं, ये 1 नंबर कोण और ये 2 नंबर कोण। अब देखिए सबसे पहले दिया है
एक ओ केंद्र वाले वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ये अपने को दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो समूह कोण है वो संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो A के सामने जो कोण है C है, कोण A और C ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के हैं, और कोण B और कोण D ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के हैं। B और D, A के सामने C, B के सामने D, ये 180 डिग्री के, ये सिद्ध करना है। इसके बाद है रचना, O को B व D से मिलाया, और अब इसकी उत्पत्ति। O को B व D से मिला रखा है मैंने पहले ही, ठीक है। अब इसमें उत्पत्ति देखिए, कोण नंबर 2 है वो कोण A का दुगुना है। कोण नंबर जो 2 है, ये वाला कोण, ये कोण का नंबर है, और ये इस A कोण का दुगुना है। अभी अभी अपने एक प्रमेय पढ़ी है कि वृत्त के केंद्र पर किसी चाप द्वारा अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो A कोण का दुगुना है ये 2 नंबर कोण, इस A कोण का दुगुना, समीकरण नंबर 1। इसी तरह कोण 1, ये वाला कोण 1 है, ये केंद्र पर बना हुआ है, और ये इस C कोण का दुगुना है, कोण C का दुगुना, समीकरण नंबर ये 2 होगी। 1 और 2 नंबर समीकरण को जोड़ देते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण को प्लस, तो कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर 2 कोण A प्लस 2 कोण C, 2 कोण A प्लस 2 कोण C को प्लस कर दिया। 1 नंबर और 2 नंबर मिलके पूरा कोण जो केंद्र पर बनता है वो बन गया 360 डिग्री का, क्योंकि जो केंद्र पर बनने वाला कोण होता है वो 360 डिग्री है। इनमें से 2 कॉमन आ गया, तो कोण A प्लस कोण C, पक्षांतरण करेंगे, 2 इधर आ गया तो बटा में आ गया, बराबर कोण A प्लस कोण C। तो देखा आपने कि कोण A प्लस कोण C बराबर 360 में 2 का भाग दिया तो 180 डिग्री, ये एक हिस्सा सिद्ध हो गया। इसी तरह जब अपने चित्र को इस तरह से बनाएंगे, O को A और C से मिला के जब हल करेंगे, इसी तरह कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। अतः चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण युग्म होता है वो संपूरक होता है। इस तरह से आपको इसको सिद्ध करना है। नेक्स्ट प्रमेय की ओर चलते हैं। सिद्ध करो किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। सिद्ध करो किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले चित्र में देखिए एक वृत्त और उसके अंदर ये एक दिया हुआ है चक्रीय चतुर्भुज A B C D, और इसकी इस भुजा को अपने बढ़ा दिया। तो वो कह रहा है कि भुजा बढ़ाने पर बनने वाला जो बहिष्कोण है वो इस अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले दिया है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ये दिया हुआ है अपने को।
रचना, उसके बाद है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण CDA बराबर CBE, कोण CBE, ये उत्तर लेके आना है। इसके बाद रचना, AB को E तक आगे बढ़ाया, AB को E तक आगे बढ़ाया। इसके बाद है उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए अभी, कोण CDA प्लस कोण CBA, CDA और CBA ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री के हैं। मतलब ये कोण और ये कोण, ये मैं डबल चिन्ह कर देता हूं इनको, ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री के हैं। क्यों है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये अभी अभी अपने सिद्ध किया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। समीकरण नंबर 1। अब देखिए, कोण CBA, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण CBA और कोण CBE, ये दोनों कोण भी मिलकर 180 डिग्री के बराबर है। ये दोनों कोण, एक और एक दो, ये दोनों कोण 180 डिग्री के बराबर है। क्यों बराबर है? रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म 9th कक्षा में नियम है कि मतलब कोई भी रेखा के ऊपर बनने वाले जो कोण है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। समीकरण नंबर 2, 1 व 2 से, 1 व 2 से कोण CDA प्लस कोण CBA बराबर कोण CBA प्लस कोण CBE। CBA से CBA कट गया, CBA से CBA ये दोनों आपस में कट गए, तो क्या बचा? कोण CDA बराबर कोण CBE। और यही अपने को उत्तर लेके आना था कि जो बहिष कोण होता है वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रमेय की ओर चलते हैं। सिद्ध करो किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष कोण, बनने वाला बहिष कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है, वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। सिद्ध करो किसी चतुर्भुज की, यहाँ चक्रीय चतुर्भुज नहीं लिखा हुआ लेकिन सिद्ध करना है चक्रीय चतुर्भुज, तो इसका मतलब अपने को जो चतुर्भुज है वो वृत्त के अंदर ही बनाना पड़ेगा। सिद्ध करो किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये सिद्ध करना है। तो हल देखिए, सबसे पहले दिया है एक चतुर्भुज ABCD, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के लिए क्या सिद्ध करना पड़ता है? कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री और कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ये उत्तर लेके आना है। इसके बाद रचना,
AB को E तक आगे बढ़ाया। इसके बाद उत्पत्ति में देखिए अभी किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर ये दोनों कोण अपने को बराबर दिए हुए हैं। कोण जो D है वो कोण CBE के बराबर ये दिया हुआ है। कोण जो D है बनने वाला बहिष्कोण जो ये अंतराभिमुख कोण के बराबर है। बराबर हो मतलब ये दिया हुआ है। अब दिया हुआ है दोनों तरफ कोण, इसका पूरा नाम ही दे देते हैं अपने, कोण CDA। कोण CDA बराबर कोण CBE ये दिया हुआ है। दोनों तरफ कोण ABC जोड़ने पर, दोनों तरफ कोण ABC जोड़ने पर कोण ABC प्लस कोण CDA, कोण ABC प्लस कोण CDA बराबर कोण ABC प्लस कोण CBE। दोनों तरफ ये इनको प्लस कर दिया ABC को। ये देखिए ABC इधर भी इस समीकरण के दोनों तरफ ABC लगा दिया। अब देखिए ABC इस कोण को अपने बोलेंगे कोण B, ABC इसको बोलेंगे ये B कोण, और CDA को बोलेंगे कोण D प्लस कोण D बराबर ABC और CBE। ABC और CBE ये दोनों मिलकर हो गए 180 डिग्री। ये दोनों मिलकर 180 डिग्री क्यों हो गए? रैखिक कोण युग्म नियम से। रैखिक कोण युग्म नियम क्या कहते हैं कि जब एक रेखा के ऊपर दो कोण बनते हैं तो वो दोनों 180 डिग्री के होते हैं। तो ये दोनों 180 डिग्री के हो गए। ये अपने को उत्तर लेके आना था। और इसी तरह कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो अगर अंतराभिमुख कोण जो है वो बहिष्कोण के बराबर हो तो बनने वाला चतुर्भुज वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज का क्या नियम है कि सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो ये अपने सिद्ध कर दिया सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। थैंक यू।